नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा कौन से दोहे देखे? 3 दोहे बिहारी जी के देखे थे हमने। बिहारी जी का पाठ चल रहा है, बिहारी जी के दोहे चल रहे हैं। तो पहला दोहा जो था वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में था, दूसरा गर्मी की भयंकरता का था, और तीसरा गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराई गई। अब हम आगे के दोहे देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। इसमें देखो शब्दार्थ देख लेते पहले। सघन यानी घना, वन यानी जंगल, बैठी यानी घुसना, सदन तन यानी भवन में, जेठ यानी जून का महीना, छाहो यानी छाया भी। बैठी रही अति सघन वन यानी यहाँ पे जो कवि ने जिसका वर्णन किया है वो जून के महीने की, जून का महीना यानी ये हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन जेठ क्या होता है? ये हमारे हिंदी मास जो होते हैं, हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी महीनों के अनुसार जेठ का जो महीना होता है वो अत्यधिक गर्मी का महीना होता है। बहुत गर्मी उस समय में होती है। उसी गर्मी की अधिकता को कवि ने इसमें बताया है कि उस जेठ के समय में, उस जून के महीने की गर्मी इतनी अधिक होती है कि छाया भी छाया को ढूंढती है, यानी छाया भी ठंडा स्थान ढूंढना चाह रही है, यानी गर्मी से बचने के लिए। यानी इतनी भयंकर गर्मी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गर्मी है और वो भी दोपहर की गर्मी, यानी अत्यधिक भयंकरता। उस समय क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य होता है वो ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, और सर के ऊपर होने के कारण हमारी छाया जो है वो नहीं बनती है। तो इसी को कवि ने ये बताया है, उनकी कल्पना उन्होंने की है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि छाया भी छाया को ढूंढ रही है किसी घने जंगल में, या हमारे इस शरीर रूपी तन में वो समा गई है। दूसरा दोहा, प्रकट भय द्वि राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। इसमें कवि देखिए क्या बताना चाह रहे हैं। द्विराज यानी चंद्रमा और ब्राह्मण, इसके दो अर्थ होते हैं। द्विराज के दो अर्थ है, एक चंद्रमा है और दूसरा ब्राह्मण है। सुबस यानी अच्छी, अपनी इच्छा से। केशव श्री कृष्ण के लिए आया, और केशव राय बिहारी कवि के पिता के लिए। हमने उनके परिचय में भी जाना, बिहारी के पिता केशव राय है और श्री कृष्ण केशव है। तो ये जो दोहा है इसमें दो प्रसंग है, एक श्री कृष्ण के रूप में और एक बिहारी के पिता के रूप में। देखिए जानते हैं, कवि कहते हैं, अब हम श्री कृष्ण के प्रसंग के रूप में लेते हैं। तो कवि कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने चंद्र वंश में जन्म लिया। श्री कृष्ण का वंश कौन सा है? चंद्र है। तो आपने चंद्र वंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज प्रदेश में आके बस गए। आप मेरे पिता केशव राय के समान हो, उनके तुल्य हो, आप मेरे कष्टों को दूर करें। एक कृष्ण के प्रसंग के रूप में हुआ। अब यही पंक्तियां केशव राय के प्रसंग में या फिर बिहारी के पिता के प्रसंग के रूप में है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, हे केशव, हे पिता, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ गए। आप मेरे लिए केशव के समान हो, यानी श्री कृष्ण के समान हो, आप मेरे कष्टों का नाश करें। यानी दोनों ही रूपों में, दोनों ही प्रसंगों में कृष्ण अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे, एक में पिता से और एक में कृष्ण से। कृष्ण को पिता के समान बताया और पिता को भगवान कृष्ण के समान बताया। अगला दोहा देखो, जप माला छापे तिलक सर पर एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जप माला यानी जपने की माला, छापा यानी छापा, सर यानी पूरा होना, मन काचे यानी कच्चा मन, यानी बिना भक्ति के, नाचे यानी नाचना, वृथा यानी बेकार में, साचे यानी सच्ची भक्ति वाला, और राचे यानी प्रसन्न होना। इसमें कवि ने बाहरी आडंबर को बताया है कि जो लोग दिखावा करते हैं, दिखावा करने से भगवान की भक्ति नहीं होती है।
उसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया देखो। कवि कहते हैं कि जपमाला हाथ में लेने से, भगवान के नाम के कपड़े, छापे वाले कपड़े पहनने से, तिलक धारण करने से भगवान की भक्ति नहीं होती है। ये सिर्फ आडंबर है, यानी दिखावा है। भगवान की भक्ति सच्चे मन से होती है। अगर मन में भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो वही भगवान की सच्ची भक्ति है। और ऐसे ही मन में भगवान निवास करते हैं, दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जो अभी हमने दोहे जाने, उसमें जो दोहा था वो कौन सा दोहा था कि जेठ की गर्मी का, उसके बाद में श्री कृष्ण और बिहारी के पिता के प्रसंगों में, और तीसरा ये जो दोहा हमने जाना, ये दिखावे वाली भक्ति का उन्होंने मैंने आडंबर का को उन्होंने दिखाया है कि आडंबर से सच्ची भक्ति नहीं होती है। धन्यवाद।